अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अफशा ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम चैम्पियन। चैम्पियन एक चैम्पियन का ही प्रोग्राम था, बल्कि था नहीं, अब भी है। उस चैम्पियन का जिसने दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। कौन है जो इस चैम्पियन के नाम से वाकिफ़ नहीं? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कौमी हीरो मंसूर अहमद ओलंपियन की। मंसूर अहमद ओलंपियन जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट भी थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। मंसूर अहमद ने 338 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी और अपनी शानदार गोल कीपिंग से सन 1994 में सिडनी में पाकिस्तान को आलमी वर्ल्ड कप भी जितवाया। इसी साल इनकी गोल कीपिंग ने पाकिस्तान को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने अपनी इस कौमी हीरो की कदर नहीं की। आइए याद करते हैं वो वक्त जब पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ किसी टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता तो पूरी कौम के दिल धड़क रहे होते थे कि गोल स्ट्रोक पे खड़ा मंसूर अहमद गोल को बचाने में कामयाब हो पाएगा। पर मंसूर अहमद ने तमाम बेतरतीब धड़कनों को नॉर्मल किया। फाइनल में हॉलैंड के डेल्मी का पेनल्टी स्ट्रोक रोककर मंसूर अहमद ने पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनवाया। दूसरी तरफ से मंसूर अगर सेव करते हैं तो फिर भी पाकिस्तान आलमी चैंपियन है। डेल्मी नए खिलाड़ी हॉलैंड के, और जब पाकिस्तान ने जीत लिया आलमी कप, पाकिस्तान आलमी चैंपियन। डेल्मी की गलत कोशिश जो कि मंसूर ने बचाई, पाकिस्तान सिडनी में चौथी दफा आलमी चैंपियन। सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी सजदे में, तमाशाई ग्राउंड के अंदर एक अजीब मंजर है। यहाँ पे सिडनी में पाकिस्तान आलमी कप जीत गया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कौम अपने इस हीरो के दिल का इलाज न करवा सकी और कौम का ये हीरो कई दिनों तक अस्पताल में अरबाबी इख्तियार से अपने दिल के इलाज की अपील करते हुए हमसे जुदा हो गए। सन 1994 में जब पाकिस्तान ने एक ही साल में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के एजाज़ात शहबाज अहमद की क़यादत में जीते तो इन दोनों फतूहात में भी मंसूर अहमद की शानदार गोल कीपिंग की कारकर्दगी नुमाया थी। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान ने पेनल्टी स्ट्रोक की बुनियाद पर ही कामयाबी हासिल की। कौम के इस हीरो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए देखते हैं मंसूर अहमद के न्यूज़ पाकिस्तान के प्रोग्राम चैंपियन की कुछ झलकियाँ। मैं आपका होस्ट मंसूर अहमद। मेरे साथ हैं फरहान अली आगा। यकीनन आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मंसूर अहमद एक हॉकी गोलकीपर और हॉकी का कैप्टन स्पोर्ट्स का शो कर रहा है, यकीनन ये हॉकी पे ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मंसूर भाई, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आज मैं ग्राउंड आया हूँ। काफ़ी अर्से बाद मुझे बहुत खुशी हुई। शुरू हो रही है जंग चैंपियंस की। ये प्रोग्राम चैंपियन मंसूर अहमद का है, मंसूर अहमद का ही रहेगा। मंसूर अहमद का जो खला है उसको तो हम पर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि मंसूर अहमद के विजन के मुताबिक इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हालिया टेस्ट मैच के बारे में। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अबू धाबी में जारी तीसरा और फैसला कुन मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कीवी टीम के 274 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम असद शफीक और अजहर अली की शानदार सेंचुरियों की बदौलत अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रही। इस वक्त पूरी कौम को यासिर शाह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बेसब्री से इंतजार है। यासिर शाह सिर्फ 2 विकेटें हासिल करके टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 200 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 200 विकेटें लेने का आलमी रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलवी बॉलर ग्रेमेंट के पास है, जिन्होंने 1936 में सिर्फ 36 टेस्ट मैचों में ये कारनामा अंजाम दिया था
और यासिर शाह अपने 33वें टेस्ट मैच में इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब तरीन हैं और पूरी कौम को उम्मीद है कि वो दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें हासिल करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर देंगे। अगर यासिर शाह इस टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड ना भी तोड़ सके तो फिर भी ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इनके पास मजीद 2 टेस्ट मैच होंगे। तीसरे टेस्ट मैच से जुड़ी एक अहम खबर, मोहम्मद हफीज ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि 15 साल टेस्ट क्रिकेट खेली, इस सफ़र में जिसने मेरी रहनुमाई करी उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि कौमी टीम के सिलेक्टर्स को आगाह कर दिया है कि अपनी तमाम तर तवज्जो महदूद ओवर्स की क्रिकेट पर मरकूज रखना चाहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट अफशा ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।